नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी भारती में। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। डोगरी और कश्मीरी साहित्य को देश विदेश में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर अजीज़ हाजी ने अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। श्रीनगर में उन्होंने अंतिम सांस ली। वो पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे। कश्मीरी भाषा और साहित्य की जब जब बात चलेगी तो सबसे पहले डॉक्टर अजीज़ का चेहरा और नाम ही हमें याद आएगा, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी भाषा के लिए जो कार्य किया है वो बेहद सराहनीय रहा। उनके साथियों ने अपने अनुभव साझा किए, इसके साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा डॉक्टर अजीज़ के साथियों ने। साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव ने इस दौरान क्या कुछ कहा और किस तरीके से डॉक्टर अजीज़ को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, आइए वो भी दिखाते हैं। प्रसिद्ध काश्मीरी आलोचक, कवि, विद्वान डॉक्टर अजीज़ हाजनी जी का निधन हो गया और इससे ना बल्कि कश्मीरी साहित्य में बहुत गहरा पहुंचा है, पूरे भारतीय साहित्य में एक बहुत बड़ा कमी नज़र आ रही है। जैसा हाजनी साहब की जो साहित्य अकादमी का साथ बहुत सालों से रिश्ता है और ख़ास तौर से व्यक्तिगत रूप में अगर कहा तो कम से कम 20 साल से मैं उनको व्यक्तिगत रूप में जानता हूं। और साहित्य अकादमी में पहला भी एक 5 साल साहित्य अकादमी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर और जनरल काउंसिल मेंबर रहे थे। अभी फ़िलहाल भी एक हमारी साहित्य अकादमी के एग्जीक्यूटिव बोर्ड और जनरल काउंसिल मेंबर है, अभी फ़िलहाल सिटिंग मेंबर है। और उनका मैं ये देख रहा था कि उनका जब भी उनकी पार्टिसिपेशन होता है एक बहुत पूरे भारतीय साहित्य के लिए किस तरह से अकादमी काम करना चाहिए, उनके समय समय पे सुझाव देना और हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच रहते थे उनका। और उनकी कश्मीरी साहित्य का उनके कंट्रीब्यूशन में कितना भी बोले उनका कमी है, क्योंकि बहुत अलग अलग विधाओं में लिखा है। कवि तो है ही है, विद्वान भी है और एक आलोचक भी है। इस वजह से कम 15 से अधिक उनकी किताबें हैं और साहित्य अकादमी का पुरस्कार 2015 में उनको आने खाने एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण किताब है, उनके ऊपर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और साथ साथ उनको साहित्य अकादमी के अनुवाद पुरस्कार भी मिल चुका है। यानी इससे ये महसूस होता है कि वो लेखक, विद्वान और कवि ही नहीं है, एक अच्छा एक अनुवादक भी है। और उनके मतलब जो 2 गज ज़मीन का जो किताब है उनको कश्मीरी में अनुवाद किया, उनके लिए उनको पुरस्कार भी मिल चुका है। और भी बहुत सारे साहित्य अकादमी की एक इम्पॉर्टेंट एक सीरीज़ है मेकर्स ऑफ इंडियन लिटरेचर करके, यानी भारतीय साहित्य निर्माता। इस श्रृंखला में भी कश्मीरी की लेखकों के ऊपर बहुत सारे साहित्य अकादमी के लिए मोनोग्राफ्स भी लिखे हैं और कविता संकलन भी उनका लिखी गई। और उस कविता संकलन की, कश्मीरी कविता संकलन की, उनकी दूसरी भारतीय भाषाओं में भी उसका अनुदित हुए है। सो ये पूरा देखा जाए तो उनकी जो टोटल कंट्रीब्यूशन जो है कश्मीरी साहित्य पे बहुत बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है। और हम लोग यही सोचना है कि इनकी लिखी गई रचनाएं और इनकी लिखी गई जो भी किताब है और वो आगे वाली जो यंगर जनरेशन है उनको बहुत अच्छे तरह से उनको इस्तेमाल करेंगे अपने आगे उसके संस्कृति को आगे लेने के लिए। और साहित्य अकादमी भी बहुत ही इनकी जो निधन से बहुत गहरा महसूस कर रही है और शोक प्रकट कर रही है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आत्मा शांति रहे, मतलब रेस्ट हिज सोल इन पीस। प्रख्यात कवि, लेखक और आलोचक प्रोफेसर मोहम्मद जमन अर्जुदा ने इस दौरान क्या कुछ कहा डॉक्टर अजीज़ के बारे में, वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो सबसे करीबी साथी रहे हैं डॉक्टर अजीज़ के, जिन्होंने कई साल तक उनके साथ सहयोगी बनकर काम किया। हमारे डॉक्टर अजीज़ हाजनी, जिसने हमारे सामने कितनी मंजिलें तय करती ज़िंदगी की, अपनी ज़िंदगी का सफ़र
बहुत खूबसूरत सफ़र, जद्दोजहद इसमें ज़रूर रही, लेकिन बड़ा अच्छा सफ़र, कामयाब सफ़र उन्होंने कैसे तय किया। मैंने उनको पहली बार जब देखा है तो मेरे ख्याल में 5-6 साल के थे, और उसके बाद उनका सफ़र, पहले एजुकेशन में टीचर हुए, फिर एक डायरेक्टर आ गए मसूद सामुन, उन्होंने उनको उनकी सलाहियतें देख के डायरेक्टरेट में बुलाया, एक कल्चरल विंग इस्टेब्लिश की, और उसमें सबसे बड़ा कारनामा जो है अजीज़ हाजनी का, जो उस विंग के हेड रहे, कि यहाँ जितने हायर सेकेंडरी स्कूल हैं उन सब में मैगज़ीन्स उन्होंने छापे, मल्टीलिंगुअल, उसमें अंग्रेज़ी भी, हिंदी भी, उर्दू भी, कश्मीरी ख़ास तौर से, और क्या क्या नए लोग लिखने वाले सामने आए। टीचर्स को अपने आप को दरियाफ्त करने में मदद मिली, स्टूडेंट्स दरियाफ्त हुए कि उन्हें अल्लाह ताला ने किन खुसूसियात से, किन सिफ़ात से, किन औसाफ से मालामाल किया है। उसके बाद ये बोर्ड में गए एज डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक, और वहाँ इन्होंने कितना काम किया, वो किताबें रिवाइज़ करवाई, नए सिरे से किताबें तैयार करवाई। एक ज़माने में मैंने जो उर्दू की किताबें, टेक्स्ट बुक्स तरतीब दी थी, उनको भी रिवाइज़ कराया और अपडेट कराया। और उसके बाद जब ये यूनिवर्सिटी में आए, शेखुल आलम डिपार्टमेंट में, मरकज़ नूर जिसे हम कहते हैं, वहाँ भी इन्होंने काम किया खुसूसियत के साथ, और फिर सेक्रेटरी एकेडमी की हैसियत से भी, जहाँ से ये रिटायर हुए, वहाँ भी नई नई चीज़ें, नए नए उन्वानात मुकर्रर किए, और नए उन्वानात से यहाँ तक कि अवार्ड्स में भी उन्होंने बड़ी तब्दीली लाई, और उनको साहित्य अकेडमी के पैटर्न पे उन अवार्डों को उन्होंने इन्हें तरतीब दिया। मैं ये कहता हूँ कि मेरे बाद, मैं जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर था साहित्य अकेडमी का, मेरे बाद ये आए, उसके बाद मैं फिर आया, और ये भी उसके बाद आए दोबारा, और इन्होंने उस कंटिन्यूटी को इस तरह से कायम रखा। शायर तो थे ही, नसर भी बहुत खूबसूरत लिखते थे, अल्लाह ने इनको तकरीर का भी मादा दिया था, और तहरीर के वस्फ से भी नवाजा था। तर्जमे इन्होंने किए, बल्कि अब्दुल समद की किताब 2 गज़ ज़मीन का जब कश्मीरी में ट्रांसलेशन किया, तो उस पर ट्रांसलेशन अवार्ड मिला साहित्य अकेडमी का। उसके बाद इन्होंने आन खान के नाम से जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की किताब ने सामने पेश की, उसमें कई लोगों पे इन्होंने लिखा जिन पर लिखने की ज़रूरत थी, और उसके साथ साथ ड्रामा भी इनका फील्ड था। फिल्म में भी ये दर्क रखते थे, बल्कि मैंने एक स्क्रिप्ट इनके लिए लिखा है गोजरों पे, गोजर कम्युनिटी पे इन्होंने शायद 8 या 10 एपिसोड वो बनाए थे, तो वो सीरियल, तो मैं उसका स्क्रिप्ट राइटर था। इसी तरह से तंजीम साजी, लेकिन ख़ास तंजीम कश्मीर में है, अदबी तंजीम, उसको कहते हैं अदबी मरकज़ कमराज, और उस मरकज़ कमराज जो है उसको कमराज से ये शहर में ले आए, शहर से ये पहाड़ों के पार जम्मू ले गए, जम्मू के पार फिर दिल्ली में भी एक उन्होंने कॉन्फ्रेंस उसकी की, किश्तवाड़ में की, रियासी में की, बानिहाल में की, और दिल्ली में कॉन्फ्रेंसेस की। उससे वो महदूद कश्मीर तक या कमराज तक नहीं रही वो ऑर्गेनाइजेशन। अल्लाह मग़फ़िरत करे, नाते इन्होंने बहुत खूबसूरत कही हैं, मनक़बत में भी इनका दर्क रहा, गज़लें बहुत अच्छी हैं, और नज़मों में जो नज़म के जो तकाज़े हैं, इनकी नज़मों में ऐसा लगता है कि वाकई एक मौजू के मुख्तलिफ पहलू जो हैं वो किस तरह से इनके जहन में आते हैं। ये मौका नहीं है ज़्यादा गुफ्तगू करने का इनकी किताबों पे, इनकी लिटरेरी एक्टिविटीज़ पे, और लैंग्वेज एक्टिविस्ट तो थे ही, और कश्मीरी के लिए बहुत काम किया इन्होंने। अल्लाह मग़फ़िरत करे, इनको हमेशा याद रखा जाएगा, बल्कि कारनामे इन्होंने ऐसे अंजाम दिए जिनको कश्मीरी अदीब और कश्मीरी शायर या कश्मीरी अदब से मुताल्लिक़ तंजीमों के सरबराहान कभी भूल नहीं सकते। कवि, लेखक और साहित्यकार डॉक्टर अजीज़ ने अपनी ज़िंदगी में कई पुस्तकें लिखी, और कई पुस्तकें ऐसी थी जिनको पढ़कर न जाने कितने नौजवानों को प्रेरणा मिली। उन्हें कई मंचों से सम्मानित किया गया। बात 2015 की जाए तो उनकी पुस्तक आने खाने के लिए साहित्य अकादमी ने
उनको सम्मानित किया। लेखक, अनुवादक और फिल्म निर्माता गौरीशंकर रैना जी ने इस दौरान कहा कि डॉक्टर अजीज़ का जाना पूरे साहित्य जगत के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी भरपाई होना बेहद मुश्किल है। और क्या कुछ कहा उन्होंने इस दौरान, आइए सुनाते हैं। अजीज़ हाजनी जी का जाना बहुत दुखद है। वे हमारी यहाँ साहित्य अकादमी के एडवाइजरी बोर्ड के कन्वीनर थे, कश्मीरी के। फाइनेंस कमेटी जो साहित्य अकादमी की, उसके भी मेंबर थे, और जो जनरल काउंसिल है उसके भी मेंबर थे। वे न केवल स्वयं एक अच्छे कवि थे, एक आलोचक थे। आलोचक होने के साथ साथ उनमें एक कैपेसिटी थी, वो ऑर्गेनाइज करते थे, बड़े बड़े सिम्पोजियम्स करते थे, और साहित्य के लिए जो उन्होंने काम किया है उसको भुलाया नहीं जा सकता है। कहते हैं होनहार बिरवन के होत चिकने पात। ये बिल्कुल अजीज़ हाजनी साहब पे ये जुमला, ये मुहावरा ठीक बैठता है, क्योंकि जब वो बचपन में छोटे ही थे और कश्मीर में रहने के कारण कश्मीर की वादी की जो सुंदरता थी उससे प्रेरित होकर जब वो कविता करने लगे थे, उस कविता से जो सुंदरता, जो प्राकृतिक सौंदर्य था, उससे वो मुतासिर हुए थे। उसके बाद जो उन्होंने कविता की बचपन से ही, लेकिन उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखा, और फिर उन्होंने बहुत अच्छी कविताएं कही, और जो हमारे समसामयिक जीवन की जो समस्याएं हैं और जो उलझनें हैं, और जिन उलझनों से व्यक्ति और समाज जूझता है, उन उलझनों को उन्होंने अपनी कविताओं में व्यक्त किया। वो उनमें एक फाइटिंग स्पिरिट थी, वो कभी हार नहीं मानते थे। कोई भी मुश्किल आ जाए, मेरे मित्र थे, लेकिन भाई के समान हमारा स्नेह था एक दूसरे के साथ। और जब मैं एडवाइजरी बोर्ड के साथ, मैं उनके साथ काम करता रहा इतने वर्षों से, और कोई भी बात हो, कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ हो जिस पे हम लोगों को कार्य करना हो, उसको हम बातचीत से और बड़े स्नेह और प्यार के साथ करते थे और उस काम को निपटा देते थे। हाल ही में उनकी एक पुस्तक आई है जो कि उनके, जिसमें कि कई विचारकों ने, विद्वानों ने उनके जीवन के ऊपर और उनके कार्य के ऊपर काम किया है, लिखा है और बताया है कि उनका कंट्रीब्यूशन साहित्य में और भाषा के लिए कितना अच्छा रहा है। इस पुस्तक का नाम है अजीज़ हाजनी, द मैन एंड द मिशन। इस पुस्तक में उनके जितना भी योगदान उनका रहा है साहित्य में, और साहित्य से इतर जो भाषा में और एजुकेशन के डिपार्टमेंट में रहते हुए, तो वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और हर व्यक्ति ने यही बात कही है कि प्रत्येक विद्वान ने इस बात को रेखांकित किया है कि जो उनकी स्पिरिट थी वो बड़ी कमाल की थी, और जिस चीज़ को वो ठान लेते थे उसको करते, और हमें कभी यकीन ही नहीं था कि वो इस तरह से हमसे दूर चले जाएंगे, क्योंकि इतने सारे काम बचे हैं, इतने सारे आयोजन हैं, इतनी किताबों के अनुवाद हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कार्य वो हमें सौंप के गए हैं उसे हम पूरा करेंगे, और वो सारे कार्य हम करेंगे, उसी से उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूँ। एक मशहूर कवि, लेखक और साहित्यकार के जाने से हर कोई गमगीन है। प्रख्यात कवित्री डॉक्टर वनीता ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए वो आपको सुनाते हैं। हाजनी साहब मित्रों के मित्र, दोस्तों के दोस्त थे, बहुत ही उम्दा इंसान थे, और मेरी उनसे जान पहचान एज अ पोइट साहित्य अकादमी में ही हुई थी। जब मैं, मेरा ख्याल 98 में मेंबर बनी, तो वो शायद यहाँ कन्वीनर थे तब भी, और इतना उनमें एक दोस्ती का भाव था
वो पोइट भी थे और नावल लिखे उन्होंने, प्रोज राइटर थे और लिंग्विस्टिक्स के इतने बड़े स्कॉलर थे। उनका शुरू से ही एक जो दृष्टिकोण रहा है इंडियन लिटरेचर्स को लेके, जितनी भी इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं और हमारी जितनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उन सब में बहुत इंटरेस्ट लिया करते थे और बहुत ही एक्टिव मेंबर थे। इस बार हम दोनों, इत्तेफाक की बात है कि 18 से 22 का जो स्पैन है तो उसमें हम भी कन्वीनर थे, वो भी। और जो हमारा उत्तरी भारत का जो है नॉर्थ रीजन बोर्ड है, उसमें हमने इतना मिल के दोनों ने काम किया। हम 8 लोग थे, 8 कन्वीनर्स इतना मिल के काम करते थे। उन्होंने वर्कशॉप्स करवाई यहाँ पे साहित्य अकेडमी में। तो अंग्रेज़ी का हमने जो एंथोलॉजी तैयार किया उसमें भी बढ़ चढ़ के इतना हिस्सा लेते थे। बहुत ही नफीस इंसान थे। हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि वो सचमुच में हमें अलविदा कह गए हैं। कभी कभी व्हाट्सएप किया करते थे तो उनको बागबानी का भी इतना शौक़ था, तो फूलों में रहने वाला इंसान कैसे अचानक चला जाएगा, मन को यकीन ही हो ही नहीं रहा था। पिछले कुछ महीने पहले जब कोरोना टाइम्स में बहुत बीमार हुए तो पता चला, सेक्रेटरी साहब ने हमें बताया कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो हमने उनको मैसेज भेजा तो इतने प्यार से कहते, डियर अभी मैं बात नहीं कर सकता, तो मैं बीमार हूँ। अपनी सारी बीमारी का हमें बताया। लिटरेचर को लेके अगर सच मानो तो वो एक ऐसे लेखक रहे हैं कश्मीर के जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक हर जगह जाके कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है। और ये बहुत बड़ी बात थी, लोग उनको बड़े ध्यान से सुनते थे। उन्होंने जितने भी सेशंस, मेरा ख्याल 20-22 साल से तो मैं उनको जानती हूँ, जहाँ जहाँ भी वो जाते थे ना, अपनी एक अमिट छाप जो है वो छोड़ जाते थे। उनका सलीका, उनका बात करने का ढंग, और इतने लविंग, इतने कंपैशनेट, जो भी ये नहीं था कि भाई मेरी कश्मीरी भाषा है तो मैं इसी पे फोकस रहूं। जब भी हमारी मीटिंग्स होती थी तो किसी भी भाषा का कोई भी प्रॉब्लम आता तो वो बड़ी सुहृदता से उनका बात सुनते, मिलके मसलों को हल करते। इस तरह के इंसान थे हाजनी साहब। उन्होंने इतने ज़्यादा प्रोग्राम्स करवाए हैं लिटरेचर्स को। मैं तो ये कहती हूँ कि कश्मीर के हवाले से उन्होंने भारतीय भाषाओं को जगह जगह कश्मीर में भी बुलाया और ख़ुद भी भारत के अलग अलग स्टेट्स में जाकर भी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम करवाए। और हाजनी साहब तो ऐसा नाम है जिसको हमारे ये जो साहित्य का परिवार है, जिसको हम साहित्य अकेडमी कहते हैं, उसमें हर इंसान उनकी स्वभाव से, उनकी लेखनी से, क्योंकि बहुत ही उम्दा राइटर थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया है जितना भी अपनी राइटिंग्स में भी। और तकरीबन मेरा ख्याल 18 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हुई हैं अपनी। और वो जो कश्मीरी में लिखा हुआ उनका या अंग्रेज़ी में लिखा हुआ भारत की सब भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है। तो अभी कुछ दिनों तक हमारी मीटिंग भी होने वाली थी, तो हमारे मन में था कि हम हाजनी साहब से पहले उनकी सेहत का हालचाल पूछेंगे, ज़्यादा तंग तो नहीं करेंगे, लेकिन वो हर बार यही कहते थे मैं आऊँगा। अभी हमारी एक किताब उनके साथ मिलके होने वाली थी, तो कहते कोई बात नहीं, मैं ठीक हो जाऊंगा तो हम लोग मिलके काम करेंगे। यानी कि काम करने की इतनी स्पिरिट थी, कभी उन्होंने दुख को दुख नहीं जाना था, बहुत उनमें जज्बा था काम करने का। तो इस दुखद घड़ी में हम तो सब दुखी हैं ही, जो साहित्य अकेडमी का परिवार है, लेकिन इस दुखद घड़ी में मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी। और मैं ऐसी दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ भी अपना दुख साझा करती हूँ और यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला
उनकी आत्मा को शांति दे। विश्वविख्यात पेंटर और डिज़ाइनर श्री वीर मुंशी जी ने डॉक्टर अजीज़ के साथ कार्य किया और उन लम्हों को याद किया कि किस तरीके से वो लिखते थे और उनकी कलम कैसे बोलती थी। इस दौरान उन्होंने अपनी कई चीज़ों को साझा भी किया और डॉक्टर अजीज़ को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं एज एन आर्टिस्ट और आर्ट की कम्युनिटी की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि अदा करता हूँ। वो निहायत ही एक अच्छे राइटर थे, पोइट थे, लिंग्विस्ट थे और उनका कंट्रीब्यूशन बोलना बड़ा मुश्किल है और बोलना भी बहुत उतना ही मुश्किल है कि इतना वास्टनेस उसके जो काम उन्होंने किए हैं, खासकर जम्मू कश्मीर में। मेरी वाबस्तगी उनके साथ कई सालों से हैं, खासकर जब वो सेक्रेटरी कल्चरल एकेडमी बने और हमने कई प्रोजेक्ट्स एक साथ किए। और ख़ासकर एक प्रोजेक्ट का मैं ज़िक्र करूँ, वो गांधी जी के 150th एनिवर्सरी पे जो टेबलो बना था, जो मैंने डिज़ाइन किया था, उस पे हम बड़े करीबी रिश्ता एक हुआ था हमारे बीच, क्योंकि वो डिज़ाइन, वो टेबलो, वो प्रोजेक्ट के लिए एक कशमकश और एक चैलेंजिंग प्रोजेक्ट होता है एंड वो हमेशा उसमें इन्वॉल्व रहे और यहाँ आते गए, दिल्ली में आते गए, हर मीटिंग अटेंड किए और उनका जो नज़रिया था अपनी चीज़ों को दिखाना, बोलना और एक्सप्रेस करना, वो एक यूनिक एक तरीका था उनका और उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया मेरे प्रोजेक्ट्स में। और एक ख़ास बात ये थी, उसने मुझे पूरी स्पेस दी टू डील विद द प्रोजेक्ट एज़ आई डिज़ायर टू। वो एक बड़ी बात होती है किसी शख्सियत में जो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर या एज ए ऑफिसर भी काम करता है, जो वो इंडल्जेंस नहीं होती है दूसरे प्रोफेशन में। डैट मीन्स रेस्पेक्टेबिलिटी फॉर प्रोफेशनलिज्म। आई थिंक मैं उसके लिए उनको बड़ा मानता हूँ। पहले भी कई बार जब मैं आर्ट के उस दायरे में कुछ काम करना चाहता तो वो हमेशा यही बोलता है कि यू आर द बेस्ट बिकॉज इट्स योर प्रोफेशन। क्योंकि मैं राइटर हूँ, आप आर्टिस्ट हो, तो आप जो कर सकते हैं वही आप ही कर सकते हैं। तो एक जो रेस्पेक्टेबिलिटी और देन दे गिव द बेस्ट रिजल्ट्स। आई रिमेंबर उस गांधी जी के टेबलो को अवार्ड भी मिला था और वो खुद आए थे लेने। और यही कहीं यादें हैं हमें उनके साथ। वो बहुत ही कम उम्र में चले गए हमारे बीच में से, तो हमें इसका बड़ा खेद है और हम चाहते हैं कि उसका जो सोच था या उसकी जो विचारधारा थी तो उसको लेके और भी कुछ काम हो और उसका आगे भी बढ़े, क्योंकि उनके बड़े ड्रीम्स थे इंस्टीट्यूशनलाइजिंग मैनी एरियाज़ ऑफ एज इंडिविजुअल। हमने ये भी डिस्कस किया था कि एकेडमी इतनी बड़ी, वो वसी एकेडमी है जिसमें आर्ट, कल्चर, लैंग्वेजेस का बहुत बड़ा बोलबाला है और बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जो हर एकेडमी सेक्रेटरी करते आए हैं और उन्होंने भी बहुत ही अच्छा काम किया। तो मैं आखिर में उनको तहे दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ और खुदा उनको मग़फ़िरत बख्शे। प्रख्यात लेखक डॉक्टर रवेल सिंह ने भी डॉक्टर अजीज़ के साथ काम किया था और उन्होंने भी ये बताया कि वो किस तरीके से कार्य करते थे। उन्होंने अपने उन दिनों को याद किया जब दिन रात अपनी लेखनी में डॉक्टर अजीज़ जुटे रहते थे। हाजनी साहब मेरे बहुत प्रिय और बहुत पुराने मित्र थे। मैं उनको साहित्य एकेडमी में ही मिला था और मैंने उनमें एक बहुत ही बड़ा लेखक, बहुत बड़ा कवि, बहुत बड़ा अध्यापक और बहुत बड़ा मित्र देखा। बहुत सारी मेरी मुलाकातें हैं उनके साथ जो मेरी यादों में बसी हुई हैं। विशेष करके जब हम कभी राजस्थान गए, जहाँ कश्मीर में हमने एक कश्मीरी पंजाबी ट्रांसलेशन वर्कशॉप करी और उसमें शाहजहाँ होटल में जो उन्होंने इंतज़ाम किए, जहाँ जो हमें फैसिलिटेट किया कश्मीरी से पंजाबी जो
नज़में थी उनको ट्रांसलेट करने में, वो एक बड़प्पन था उनका था कि वो बेशक पंजाबी नहीं जानते थे, बट वो हमें जो कश्मीरी से पंजाबी जो तर्जुमा था उसमें उन्होंने जो हमारी मदद करी, उससे उनकी जो कैपेसिटी थी लिटरेरी ट्रांसलेशन की, वो मैंने उसको जान पाया। और एज सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर आर्ट एंड कल्चर एकेडमी में उनको देखता रहा हूँ। उनकी जो प्रबंध की जो उनकी शक्ति थी उनका मैं कायल रहा हूँ। और जब वो मंच पर बोलते थे, मैं उनकी पोइट्री सुनी, इतना ठहराव, इतनी ढंगाई, इतनी गहराई उस आदमी में थी कि मैं उनका फ़ैन हो गया था। जब उनको ये नामुराद बीमारी लगी, दिल्ली में आए वो अपने बेटे के साथ, तो उन्होंने आके मेरे से कांटेक्ट किया जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तो मैंने जितना कि मैं उनके साथ खड़ा हो सकता था, जितनी मैं मदद कर सकता था मैंने करी। बट जो बताने वाली बात यह है कि वो इतनी भयानक बीमारी में भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा था। मतलब कभी भी उनको फ़ोन करके पूछो, या मैं हॉस्पिटल में देखने जाता रहा तो वो हमेशा कहते थे मैं तंदुरुस्त हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ। और ये जो विल पावर है एक इंसान की और एक लेखक की विल पावर, वो बेमिसाल थी। मैं समझता हूँ कि उनके यहाँ से जाने से एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है, बहुत बड़ा घाटा पड़ा है। उनकी कमी को कोई पूरा नहीं कर सकेगा। ऐसा घाटा कश्मीरी साहित्य के लिए, ऐसा घाटा कश्मीरी साहित्य के लिए और इंडियन लिटरेचर के लिए कि उसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। मैं उनको अपनी श्रद्धा के फूल अर्पण करता हूँ और मैं अल्लाह ताला से फरियाद करता हूँ कि वो यहाँ भी हों, उनको अपने पास उनकी रूह को शांति दें और उससे पीछे जो उनका परिवार है उनको भी ऐसी शक्ति दें कि इस सदमे को वो सहन कर सके। डॉक्टर अजीज़ अब हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन हर भारतीय के दिल में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। दूरदर्शन परिवार की तरफ से भी उनको भावभीनी श्रद्धांजलि।